चलिए, तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। चलिए, आज हमारी जो जनसंख्या है काफी कम है, और कम इसलिए है कि लोग भ्रम में रह गए कि मीटिंग 9:30 बजे है कि 9 बजे है। एक्चुअली जो मैसेज डाला जाता है लोग ठीक से रीड नहीं करते हैं, तो 9 बजे का टाइम डाला गया है, लेकिन ज्यादातर लोग इस भ्रम में है कि लगता है मीटिंग 9:30 बजे, क्योंकि इसके पहले जितनी भी मीटिंग हुई है सब 9:30 बजे हुई है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एक कहानी से शुरू करते हैं, कहानी से। ठीक है, ये कहानी कई बार सुना चुका हूं, एक बार और सुना रहा हूं, क्योंकि एक ही चीज जब बार बार हम दिमाग पे रिपीट 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 करते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग को, मतलब कहा गया है कि किसी गाने को अगर आप बार बार सुनते हैं तो गाना याद हो जाता है। इसी तरह कहानी बार बार सुनने से दिमाग में जाता है, और दिमाग से फिर हमें वो आदेश देता है कि हमें करना चाहिए, और फिर इंसान करता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा थे, और उनको शिकार खेलने का बहुत मन रहता था। वो मतलब समय समय पे शिकार खेलने निकलते थे। एक बार ऐसे ही मन में आया, सभी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे और ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ वो सुनेंगे, जो भी बातें बता रहा हूँ मैं ध्यान से सुनेंगे। तो राजा निकल गए शिकार करने, और निकले तो बहुत दूर जंगल में चले गए। ये कहानी मैं कई बार सुनाया हूं, लेकिन फिर से भी मैं एक बार सुना देता हूँ। बहुत दूर जंगल में चले गए, और दूर जाने के बाद रात हो गई, शिकार करते करते रात हो गई, और रात हो जाने के बाद आना पॉसिबल नहीं लगा। तो वो सोचे कि भाई यहीं पे कहीं हम रात भर अपना समय गुजार लेते हैं। तो वो ढूंढना शुरू किए कि कहाँ रुकूं। तो ढूंढते 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 उन्हें एक झोपड़ा दिखाई दिया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों तक? ढूंढते ढूंढते उन्हें एक झोपड़ा दिखाई दिया, और झोपड़ा दिखाई दिया तो वो झोपड़े के पास गए, और उन्होंने पूछा कि मतलब झोपड़े का दरवाजा खटखटाया। पहले लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और उसमें से एक व्यक्ति निकल के आया जिसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पुराने कपड़े पहना था, थोड़े कपड़े फटे हुए थे। ठीक, और उसके बाद राजा ने पूछा कि देखिए, मैं इस राज्य का राजा हूं, और मुझे एक रात की शरण चाहिए। मैं बहुत दूर तक आ गया हूं शिकार खेलते खेलते, और बहुत रात हो गई है, मुझे एक रात का शरण चाहिए। ठीक, तो जो व्यक्ति था उसने राजा को बोला कि अरे महाराज, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा कि आप मेरे कुटिया में रुकेंगे। ठीक, और उस व्यक्ति ने राजा की पूरी रात इतनी सेवा की कि राजा बहुत प्रसन्न हुए, और सुबह जाते हुए उन्होंने उस व्यक्ति को एक चंदन वन दिया। क्या दिया? अभी पुष्पा मूवी आई है ना, जिसमें चंदन की लकड़ी का तस्करी हो रहा था पुष्पा मूवी में। तो उसी तरह राजा ने उसको एक चंदन वन गिफ्ट दिया, और चंदन वन देने के बाद बोला कि ये लो, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूं, तुम्हारे सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। इसके बाद वो निकल गए और चले गए अपने राज्य में। इस घटना के 1-2 साल बाद वो सोचे कि यार, मैं एक दिन शिकार खेलने गया था, और शिकार खेलने के समय मैं रात को रुका था एक व्यक्ति के पास, और रुकने के साथ मैंने उसे चंदन वन गिफ्ट दिया था, चले देखे उसकी हालत क्या है। ठीक, फिर राजा गए और वहां पे देखे कि वही झोपड़ा, वही लाइफ स्टाइल, सब कुछ वही था। एक्चुअली वो जो व्यक्ति था वो क्या काम करता था, मैं पहले उसके बारे में बताता हूं। वो करता था कि जो, 1 मिनट चालू रखिए आप लोग, श्रेया जाओ यहां से, डिस्टर्ब कर रही हो, थोड़ा उधर जाओ। वो करता था कि जंगल से लकड़ियों को काटता था, उसको जलाता था, और जो उसके कोयले होते थे उसको मार्केट में ले जाकर बेचता था। इससे उसकी दिनचर्या चलती थी। ठीक, अब जो राजा ने जो चंदन में उसे गिफ्ट दिया था, उसने क्या किया, पूरे चंदन वन को काट के
कोयला बनाया और कोयला बना के क्या किया, मार्केट में उसको बेच दिया। जब राजा जी आए तो उसने पूछा कि भाई ये बताओ, मैंने तुम्हें 1.5 साल पहले एक चंदन वन दिया था, उसका क्या किए? ठीक, तो उसने बोला कि राजा जी जो मैं रोज करता था वही मैं आज भी किया हूं। ठीक, तो बोले क्या किया? तो बोले कि वो चंदन की लकड़ियों को काटा, उसको जला के कोयला बनाया और उसके बाद मार्केट में मैंने ले जाके बेच दिया। राजा जी सर पकड़ के बैठे और बोले तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में कहीं नहीं होगा। तुझे एक मौका मिला था अपनी जिंदगी को बदलने का और तूने क्या किया, मौके को गंवा दिया। क्या समझ में आया साथियों? नेस्टिज में भी आपको चंदन वन मिला हुआ है, हमारी कंपनी में भी बहुत सारे लोगों को चंदन वन मिला हुआ है, लेकिन वही काम कर रहे हैं कोयले वाला। लाइफ चेंजिंग बिजनेस है ये, यहाँ जिंदगी बदल सकती है, लेकिन तब बदलेगी जब आप बदलना चाहेंगे। न मेरी वजह से बदलेगी, न नितेश की वजह से बदलेगी, न ऊपर वाले की वजह से बदलेगी। ऊपर वाला सिर्फ मौका देता है हमें, खुद के वजह से बदलेगी। बिल्कुल, ऊपर वाला क्या देता है, हमें सिर्फ मौका देता है। और मौका भी ऊपर वाला खुद चल के आके नीचे नहीं देता है, वो किसी न किसी के माध्यम से देता है। और उस मौके को बहुत सारे लोग गंवा देते हैं, जीवन भर वही लाइफ, वही गरीबी वाली लाइफ, घिसी पिटी लाइफ, घर में रोज लड़ाई झगड़े, किट किट पीट पीट, ये सब पूरा जीवन चलता रहता है, कभी लाइफ बेहतर नहीं हो पाती है। साथियों, ये बिजनेस आपको पैसे के साथ साथ फ्रीडम और एक बेहतर लाइफ भी देता है, लेकिन ये किसके लिए है? जो अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। जो सीरियस है अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ये बिजनेस उसी की लाइफ को बेहतर बनाएगा। आपने देखा होगा ग्रुप में बहुत सारे सक्सेसफुल जो नेटवर्कर है, जो 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके वीडियोज हम लोग डालते हैं और बताते हैं कि देखिए आपकी भी लाइफ ऐसी हो सकती है, लेकिन कब होगी? जब आप उस लाइफ को बेहतर बनाना चाहेंगे तब होगी, जब फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहेंगे तब होगी, जब टाइम फ्रीडम को एंजॉय करना चाहेंगे तब होगी, जब देश विदेश की यात्रा करना चाहेंगे तब होगी, जब अपने बच्चों को अच्छा संस्कार और अच्छा एजुकेशन देना चाहेंगे तब होगी, जब बढ़िया एक लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहेंगे तब होगी, जब बढ़िया घर बंगलो टाइप का घर बनाना चाहेंगे तब होगी। यानी कि सब कुछ आपके चाहने से होगी, न मेरे चाहने से होगी, न ईश्वर के चाहने से होगी। ईश्वर आपको इस धरती पे भेजते हैं ब्लैंक, फिर यहाँ के जो कल्चर है वो धीरे धीरे हमारे माइंड को प्रोग्राम करते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं। फिर कभी क्या होता है कि एक डायरेक्ट सेलर व्यक्ति आपके घर पे जाता है, आपको प्रोडक्ट बताता है, आपको ज्वाइन करा लेता है। उस समय आपको इतना समझ में नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेनिंग का पार्ट बनते जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि भाई ये बिजनेस बहुत पावरफुल है। और उस चंदन वन की तरफ बहुत सारे लोग मौके को गंवा देते हैं और जिंदगी भर वही झोपड़ा घिसी पिटी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि सीरियस हो जाइए। जीवन में जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक वही भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई तो बोलिए यस। यस सर। ठीक, तो यस सर। मेरी वजह से किसी की लाइफ नहीं बदलने वाली है, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं। आज से 7 साल पहले मुझे भी मौका मिला था, मैं बात को समझ गया था कि अगर मैं आज सीरियस नहीं होता हूं तो अगले 10 साल में मेरे ऊपर क्या क्या लोड होगा। आप भी अगले 10 साल का कैलकुलेशन लगाइए कि आने वाले 10 साल में मेरे ऊपर कितने पैसे का खर्चा कितना बढ़ने वाला है। और जो अभी प्रेजेंट में जो भी आप कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप चाकरी कर रहे हैं, आपने गाय पाल रखा है, जो भी आप कर रहे हैं, आप सोचिए कि उससे क्या आने वाले समय में जो हमारे खर्चे हैं, कैलकुलेशन करके देखिए, क्या मैं उतना अर्निंग कर पाऊंगा जो अभी प्रेजेंट में कर रहा हूं? क्या मैं आने वाले समय में सरवाइव कर पाऊंगा? अगर जवाब आता है यस, तो आपको ये बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जवाब आता है यस, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल बी कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करें वहीं पे। लेकिन अगर जवाब आता है अंदर से कि नो, तो फिर आपको सीरियसली यहाँ पे काम करना पड़ेगा, सीरियसली। और जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए
अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं नितेश शर्मा का, इन्होंने 2.5 लाख रुपया प्लस कमाया एक साल में। अगर इसको पूरे साल में हर महीने में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 20,000 रुपया प्रति माह इनकम निकल के आएगा। ठीक, यानी कि स्टार्टिंग में जब हम कहीं जाते हैं नौकरी करने तो 20,000 15,000 से ज्यादा कहीं नहीं मिलता है हमको, 15,000 से कहीं ज्यादा नहीं मिलता है। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन्होंने 5,000 एक्स्ट्रा कमाया हर महीने। अब आने वाले अगले साल मतलब इस साल, अब क्या है, टीम है इनके नीचे, अब धीरे धीरे टीम बन रही है, तो कुछ टीम का एफर्ट है और ज्यादातर इनका एफर्ट है। मैं हमेशा बोलता हूं लीडर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर कोई टीम का व्यक्ति कोई एक सेल भी क्लोज करता है तो एक सेल भी इनके पे आउट में कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो वो जो इनका जो इनकम है इस साल डबल होने वाला है और उसके साल 4 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि और टीम बनेगी। बहुत सारे लोग मार्केट में है जहां तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं और धीरे धीरे अब पहुंचेंगे। ठीक, हमारा ये 2 महीना इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ था, कोई शादी ब्याह में था, कोई किसी और उलझन में था, तो 2 महीना इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आने वाले 4-5 महीने हम लोग बहुत बेहतर करने वाले हैं। आने वाले 5 महीने में हम लोग बहुत बेहतर करने वाले हैं। तो साथियों, जो भी व्यक्ति सीरियस होके कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस में मेहनत करेगा उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप दुकान खोल लिए, 5 लाख रुपया लगा दिए, वहां नेगेटिव होने का चांस है? बताइए, वहां नेगेटिव होने का चांस है? अगर नेगेटिव हो भी गए तो किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान अपना होगा? आपका नुकसान होगा। अपना ठीक, तो यहां भी अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव हो जाएगा ना तो उसका खुद का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, देखिए अगर बड़ा काम करना है तो बड़े चैलेंज हैंडल करने पड़ेंगे। ठीक, और बड़ा पैसा जहां आता है वहां पे चैलेंज भी बड़े होते हैं। छोटा पैसा छोटा चैलेंज, बड़ा पैसा बड़ा चैलेंज। लोग चैलेंज हैंडल नहीं कर पाते हैं। सपने तो लेके आते हैं बड़े बड़े, लेकिन उस सपनों के लायक अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। आप बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका रैंक उनके नॉलेज से ज्यादा हो गया है। आपको मैं बता रहा हूं, जिनका रैंक उनके नॉलेज से ज्यादा हो गया है, लेकिन उनको उनके पास नॉलेज कम है। इसका कारण क्या है? उन्होंने सेल्फ अपडेट नहीं किया, अपने आप को अप टू डेट नहीं किया, रैंक के लायक नहीं बनाया। तो साथियों, आपको अपने ऊपर काम करना है, टीम के ऊपर काम करना है। देखिए, बिना काम किए कहीं से पैसे मिलने वाले नहीं है, और मिल भी रहे ना तो ज्यादा दिन तक नहीं मिलेंगे। मैं कई बार ये बात रिपीट किया हूं, कई बार। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं ना तो जीवन भर नहीं मिलेगा, कुछ क्षण तक मिलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हर जगह काम करना है। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में भी आपको ज्यादा दिन छुट्टी मारेंगे तो क्या होगा? नौकरी से निकल जाएंगे। ठीक, दुकान है, दुकान खोल के चला रहे हैं, दुकान का शटर नहीं उठाएंगे तो क्या दुकान आपको अपने आप पैसा दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी अपने आप पैसा नहीं देता है। यहाँ पे पैसिव इनकम आता है। किस कंडीशन में आता है वो भी मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक 10,000 20,000 की टीम बनाई, ठीक, और टीम बनाने के बाद आप बीमार पड़ गए, 4 दिन काम करने नहीं गए, 1 महीना काम करने नहीं गए, और आपके टीम को लगता है कि हमारे सर बीमार है, चाहे हमारी मैडम बीमार है, उस कंडीशन में पैसिव इनकम आएगा। अब ये नहीं कि आप पूरा स्वस्थ हैं और आप जानबूझ के फील्ड में नहीं जा रहे हैं, लोगों को हेल्प नहीं कर रहे हैं, किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, और काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मुझे पैसे आते रहेंगे। नहीं आएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक, तो साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, बहुत पावरफुल सिस्टम में आप आ गए हैं। कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे जज्बे और जुनून के साथ। देखिए, बहुत सारे लोगों ने आप कीर्तिमान बनाया है, बहुत सारे लोगों ने कीर्तिमान बनाया है, तो आप भी कीर्तिमान बना सकते हैं। भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक, लेकिन हमारी जो परवरिश होती है, मानसिकता होती है, वो ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हम जीवन में कभी अमीर बन ही नहीं सकते।
क्योंकि हमारे पिताजी भी गरीब, उनके पिताजी भी गरीब, उनके पिताजी भी गरीब, तो हमें ये बिलीव हो जाता है कि हम भी गरीब ही मरेंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आता है नेटवर्क मार्केटिंग में और इस सिस्टम को समझता है, एजुकेशन लेता है और मेहनत करता है, गारंटेड 5 साल में अमीर बन जाए, गारंटेड, गारंटेड बन जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिस्टम में आते हैं, अपने मन मुताबिक काम करते हैं, मन किया तो बात किए, नहीं मन किया तो, मन का सुनने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता है, क्योंकि हमारा मन बहुत आलसी होता है। और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि मन के ऊपर काबू करना है, मन की बात कभी नहीं सुनना है। मन तो चाहता है कि हमारे शरीर को कष्ट न हो, हमें धूप न लगे, हम हमेशा अच्छी मतलब गर्मी के सीजन में हमें एसी की तरह हवा लगे और ठंडी के सीजन में मुझे थोड़ा हीट मिले। ये तो मन चाहता है कि हमारे कोई कष्ट ना हो, लेकिन मन के चाहने से सब कुछ थोड़े होता है। तो साथियों, मन के ऊपर अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है और कंट्रोल करके फील्ड में मेहनत करना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना है। आज मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, रोज कुछ ना कुछ मैं लिखता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ कि देखिए आपको भी ये सब करना पड़ेगा। ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। कल मैं एक वीडियो भेजा था नीतीश को, उनको दिखाया था कि ड्रीम सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, आपका सपना सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। ठीक, भगवान ने धरती पे इंसान को 3 काम करने के लिए भेजा है। कितना काम करने के लिए? 3। पहला लर्न, पहला क्या है? लर्न यानी सीखना। उसके बाद अर्न, कमाना, अपने लिए कमाना, और जब अपना पेट भर जाए उसके बाद रिटर्न, मतलब और लोगों को कमाना सिखाना। मान लीजिए आपको भी किसी ने सिखाया ना कैसे कमाते हैं, तो आने वाले 5 साल 7 साल के बाद आपको वही चीज लोगों को सिखाना है। और ये 3 काम करके ही इस दुनिया से जाना चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं। नहीं करने का 2 कारण है। पहला एक कारण है कि उस व्यक्ति को मौका नहीं मिला जीवन में कुछ बड़ा करने का, वो नहीं कर पाता है। जैसे मेरे पिताजी को मौका नहीं मिला, मैं सच बता रहा हूं, मेरे पिताजी के पास ऐसा कोई मौका नहीं था कि भाई आप आए इस बिजनेस में और नेटवर्क बिल्ड किए, आप करोड़पति बन गए। अगर मिला होता तो मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे पिताजी ने किया होगा, किया होता, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला कहीं भी लाइफ में। ठीक, दूसरे वो जिन्हें मौका मिला लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, उस मौके को गंवा दिया। जैसे मैं अभी चंदन मन की बात कर रहा था, मौके को क्या किया? गंवा दिया। अभी मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है? आप देखिए कितने लोग आए हैं और कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग वो दे रहा है, कितने लोग आए हैं और कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहा है। साथियों, बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, बहुत कुछ यहाँ पे आप पा सकते हैं, मान सम्मान इज्जत शोहरत, यहाँ तक कि आपके नाम, आप अपना नाम भी बना सकते हैं। कितने लोग हैं जो आपके नाम से जानते हैं? आप खुद से पूछिए, ऐसे भारत में कितने लोग हैं जो आपके अपने नाम से जानते हैं? गिने चुने 100, 200, 500, इससे ज्यादा लोग नहीं जानते ना हमें, इससे ज्यादा तो नहीं जानते हैं। लेकिन आने वाले 5-7 साल के बाद आप ट्रेनर बन गए यूट्यूब पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, तो वहां तो लाखों लोग हैं ना, फिर से सोशल मीडिया पे लाखों लोग हैं। धीरे धीरे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, पूरे भारत में लोग जानने लगेंगे कि नहीं जानने लगेंगे। लेकिन वो पहचान बनाने के लिए घर में बैठने से पहचान नहीं बनेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके पहचान बनती है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हर व्यक्ति के पास उसका पहचान पत्र है कि नहीं है? हर व्यक्ति के पास उसका पहचान पत्र है, लेकिन उसकी पहचान क्या है? उसकी खुद की पहचान क्या है? बताइए, खुद की कोई पहचान है? नहीं सर, पहचान नहीं है। लेकिन ये बिजनेस आपको पहचान देता है, ये बिजनेस आपको पहचान बना के देता है। अगर आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू 5 साल से 7 साल तक करेंगे। देखिए घास फूस उगने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, झोपड़ा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता,
लेकिन अगर महल का निर्माण करने निकले हैं तो वहां समय देना पड़ेगा, राइट। धैर्य रखनी पड़ेगी, लगातार काम करना पड़ेगा, तभी जाके महल बनता है। महल में मजदूर भी ज्यादा लगते हैं, ईंटें भी ज्यादा लगती है, सीमेंट भी ज्यादा लगते हैं, लेकिन झोपड़ा बनाने में क्या लगता है, बताइए क्या लगता है? 2 से 3 दिन में झोपड़ा तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ये बिजनेस महल का बिजनेस है, यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रख के और कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन काम कर रहे हैं, एक हफ्ते आराम कर रहे हैं, एक दिन काम कर रहे हैं, एक हफ्ते आराम कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कंफर्ट जोन में है, शरीर को कष्ट नहीं दे रहे हैं। आपको पता है इस बिजनेस से और भी एक चीज आप कमा सकते हैं, हेल्थ। हेल्थ, आप आजीवन निरोग रह सकते हैं। बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो जब हम फील्ड में काम करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बिना डिस्टर्ब हुए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हमारी बॉडी को धूप मिलता है, हमारी बॉडी को छांव मिलता है, हमारी बॉडी को बरसात मिलता है और हमारी बॉडी को ठंडी, यानी कि जो हमारी बॉडी है हर मौसम को ऑब्जर्व करने लगती है, ठीक। तो इससे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि हम नेटवर्कर 365 दिन 24 घंटा मोटिवेट रहते हैं, वो नेगेटिव नहीं सोचते हैं, यानी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। ममता मैडम, यस सर। मेरी बात सही समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जब हम बाहर रहते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, तो हम हर मौसम में अपने बॉडी को सेट कर लेते हैं, यानी बॉडी हमारी हर मौसम में सेट हो जाती है। इससे हमें हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि जितने भी नेटवर्कर है वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और मोटिवेट रहते हैं। तो जो व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा तो हमारे ब्रेन से कुछ तत्व शरीर में निकल के आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से। जैसे आप हमेशा हंसते रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो कुछ तत्व हैं जो हमारे शरीर तक हमारा ब्रेन पहुंचाता है, ठीक। और वो पॉजिटिव की वजह से हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। आप खुद मेरे को देख लीजिए सामने, मैं 5-6 साल से फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों का माइंड सेट कर रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, हमेशा, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, ठीक। और मैं सबको यही सलाह दूंगा कि आपको भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे तो बिजनेस से तो आउट होंगे ही होंगे, आपकी बॉडी भी बीमार पड़ जाएगी आने वाले समय में, और फिर आप दवाइयों पे चलना शुरू हो जाएंगे। आप देखिए जितने भी नेटवर्कर हैं, चाहे 50 साल के हैं, चाहे 55 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, कितना स्ट्रांग है वो लोग, उनको कोई बीमारी ही नहीं है। यस और नो? तो यहाँ पे यस सर। यहाँ पे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब है, वेल्थ भी है, पैसा भी है, हेल्थ भी है, और ये दो चीजें जब लाइफ में आती है तो हैप्पीनेस आता है, यानी खुशियां आती है। तो ये खुशियों का बिजनेस है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। घर बैठे खुशियां नहीं प्राप्त कर सकते, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और भी लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे। दुनिया का सबसे अच्छा काम है किसी व्यक्ति को रोजगार देना और उसको ट्रेनिंग देके उसको एजुकेट करके आगे बढ़ाना, सबसे अच्छा काम। इससे कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति, कोई गरीब आदमी है, उस व्यक्ति को हैंड होल्डिंग करके, उसके हाथ पकड़ के और उसे अमीर बनाना, ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। इससे अच्छा काम मुझे लगता है कोई नहीं होगा। और ये सिर्फ एक नेटवर्कर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़े जिसके पास कोई संसाधन नहीं हो, कोई पैसा नहीं हो, आगे बढ़ने के कोई रास्ते नहीं हो, और उस व्यक्ति को पकड़ के और उसके साथ हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ाए। इससे बेहतर दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है। तो साथियों, इस बिजनेस के अनेकों फायदे हैं, मैं गिनाने जाऊं तो बहुत कम पड़ेगा। मैं यही बोल रहा हूं कि पॉसिबिलिटी देखिए, पूरी दुनिया संभावनाओं पे चल रही है, और हम भी जो जी रहे हैं ना आज, कल की संभावना है कि हम जिंदा रहेंगे, गारंटी नहीं है, राइट। इसी तरह आप बाहर निकले और काम करें, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, आपके साथ मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में धीरे 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 धीरे
जैसे मैं यहाँ पे बैठ के आपको सिखा रहा हूँ, कल आप भी बैठ के यहाँ पे लोगों को सिखाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, कितना अच्छा फीलिंग आएगा। आप सोचिए कि आप अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। आपको अच्छी आएगी कि नहीं आएगी फीलिंग? जब आप ट्रेनर बन जाएंगे, ट्रेनिंग देने लगेंगे, लोगों को मोटिवेट करने लगेंगे, लोगों को एजुकेट करने लगेंगे, अच्छी फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी ना? ये सब ड्रीम होना चाहिए, ये सब सपना होना चाहिए। सिर्फ पैसा ही सपना नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ पैसा कमाना ही सपना नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ पैसा कमाना है, कम समय में कमाना है, तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे गलत काम है जिससे आप तेजी से पैसा कमा सकते हैं। आप अफीम बेचना शुरू कर दीजिए, आप हीरोइन बेचना शुरू कर दीजिए, थोड़ा रिस्क है। आप कोकीन बेचना शुरू कर दीजिए, आप पैसा कमा लेंगे, रिस्क भी है वहां पे, ठीक। लेकिन ये बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो किसी गरीब आदमी को हैंड होल्डिंग करके, उसका हाथ पकड़ के अमीर बनाने का ये धंधा है। अनेकों फायदे हैं इस बिजनेस के, कोई लॉस है ही नहीं, यहाँ पे कोई नुकसान है ही नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 3-4 साल करके भी अगर फेल हो जाता है ना, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। आज नितेश ने एक वीडियो डाला था, बड़ा दर्दनाक वीडियो था वो, देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा? उंगली दिखा। मित्तल वाला सर ना? हाँ, जो 7 लोग मर गए। हाँ, वो मित्तल फैमिली। सिर्फ आपने देखा और किसी ने नहीं देखा? बस वीडियो नहीं देखे सर, लिखा हुआ पढ़े थे। आप वीडियो नहीं देख पाए थे, समय नहीं मिला था, लिखा हुआ पढ़े थे। कर्ज के बोझ में इतना दब गया था वो व्यक्ति कि पूरे परिवार को एक साथ जहर खा के सब मर गए गाड़ी, कर्ज के बोझ में। अच्छा, कर्ज कब होता है? उसमें ये भी लिखा था, बिजनेस में लॉस की वजह से। ट्रेवल कंपनी चलाता था, उसमें बहुत भारी लॉस हो गया। तो लॉस कब होता है? जहां पैसा लगता है। पैसा लगेगा तो ही लॉस होगा, पैसा नहीं लगेगा तो क्या लॉस होगा? चलिए मैं मानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में आप फेल हो गए, क्या लॉस हो गया? इस बिजनेस में आप फेल हो गए, क्या लॉस हो गया? कुछ नहीं। इतना खूबसूरत बिजनेस है जहां कुछ लगता नहीं है, सिर्फ पाने, यानी खोने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ पाने के लिए है, फिर भी लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस सर। सिर्फ पाना ही पाना है यहाँ पे, खोना कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ पाना ही पाना है। दूसरा चीज कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो अगर आप अपने अपलाइन से बोल रहे हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो अपलाइन आपके पास आता है और आपका बिजनेस क्यों नहीं चलता है इसको एनालिसिस करता है और आपको सोल्यूशन देता है। बाकी और दुनिया में कोई ऐसा काम है जहां कोई आके आपको सोल्यूशन दे? आप दुकान खोल लीजिए, अनीता मैडम का दुकान है, मान लीजिए किसी वजह से इतना नहीं चला, कोई आके बताएगा कि कैसे तेज चलेगा? कोई आके नहीं बताएगा। आपकी नौकरी कोई जाके दूसरा करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन यही एक बिजनेस है जहां आपके मेहनत से हमें पैसा आता है, हमारे मेहनत से आपको पैसा है। इसको बोलते हैं टोटली टीम वर्क। यानी कि थोड़ा आप उठाइए, थोड़ा मैं उठा रहा हूं, थोड़ा वो उठा रहे हैं, थोड़ा वो उठा रहे हैं, इस तरह करके सबको आसान, मतलब सबके लिए आसान हो जाएगा। टीम वर्क। तो यहाँ टीम वर्क है, टीम बनाना है और टीम बना के आगे बढ़ना है। साथियों, बहुत खूबसूरत बिजनेस है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीरियस हो जाइए। आने वाला 4-5 महीना बिजनेस का पीक टाइम है। अगर मेहनत करेंगे तो 2-4 लाख रुपए कमा लेंगे, मेहनत करेंगे तो 2-4 लाख रुपए कमा लेंगे। नहीं तो जिंदगी तो चल ही रही है, सबकी भेड़ बकरी की भी कट रही है और हमारी भी कट रही है। और सिर्फ रोटी खाना और सोना ही जीवन में आए हैं, यही करने आए हैं, तो फिर जानवर और हमारे में फर्क क्या है? राइट? जानवर और हमारे में फर्क क्या है? जानवर भी 2 टाइम रोटी लेता है, हम भी 2 टाइम रोटी ले रहे हैं। इंसान है, इंसान को ही देखिए, किसी जानवर को ट्रेनिंग देके इंसान बनाया जा सकता है क्या? ठीक। लेकिन इंसान को और बेहतर इंसान बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? ये पावर, ये सिर्फ भगवान ने इंसानों को दिया है। ये सिर्फ भगवान ने इंसानों को दिया है। और इस दुनिया में देखिए, लोग चांद पे चले गए,
उनकी उनकी सोच कितनी लंबी है, वो चांद पे चले गए, चांद पे सैटेलाइट भेज दिया, खुद भी चले गए, और हम ये छोटा मोटा व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, इसमें ही हमारी हालत खराब हो जा रही है। साथियों, अपने आप को एजुकेट करिए और बेहतर तरीके से काम करिए, फील्ड में लोगों से बात करिए। ये लोगों से मिलने का बिजनेस है, डेली लोगों से मिलिए, बात करिए, उनसे हैंड होल्डिंग कीजिए, उनको विजन दीजिए, उनको मिशन दीजिए। बहुत सारे लोग ना सेल्समैन बन जाते हैं, यहाँ पे खाली प्रोडक्ट बेचते हैं। सेल्समैन और लीडर में फर्क होता है। लीडर सामने वाले की तकलीफ को दूर करता है और सेल्समैन सिर्फ प्रोडक्ट बेचता है। क्या करता है? लीडर, अगर कोई व्यक्ति काफी तकलीफ में जी रहा है तो उसकी तकलीफों को लीडर जाके दूर करता है और उसको एक भरोसा देता है कि तुम एक बार मेरे सिस्टम में आओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मिल के दोनों लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक। और सेल्समैन जाता है, प्रोडक्ट बेच लेता है और मैचिंग इनकम कमा लेता है और उसको भूल जाता है। ये सेल्समैन का काम है। तो साथियों, सेल्समैन आप अकेले कितना प्रोडक्ट बेच लेंगे? मैं पूछता हूं, अकेले कितना बेच लेंगे? 1000 2000, थक जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने 2000 की टीम बना ली अपने नीचे तो करोड़ों प्रोडक्ट बिक जाएगा, करोड़ों प्रोडक्ट बिक जाएगा। आवाज नहीं आ रही है ममता मैडम, आपकी माइक म्यूट है। कुछ बोल रही है, बोलिए माइक अनम्यूट करके। तो सर वो कॉल आया था तो मम्मी को बोल रही थी अभी वेट कीजिए, मीटिंग चल रही है। क्या मैडम, आवाज क्लियर नहीं आया। वो मम्मी कॉल कर रही है, बैंगलोर से पहुंच गई होंगी, इसीलिए तो मैं कॉल कर रही हूँ कि अभी मैं मीटिंग पे हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। मैं समझा आप मुझसे कुछ बोल रहे हैं। नहीं। तो पूरे शिद्दत से देखिए, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब उस काम को शिद्दत से करते हैं। राइट, राइट की रॉन्ग, उंगली दिखाइए। यस सर। किसी भी काम में सफलता हमें तब मिलेगी जब उस काम को हम शिद्दत से करेंगे। अगर हम शिद्दत से नहीं करेंगे तो उसमें कभी सफलता हमें नहीं मिलेगी और एक दिन दुनिया के भीड़ में हम खो जाएंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से फिर से बोलना चाहता हूं कि आप लोग सीरियस हो जाइए, लोगों से मिलने का थोड़ा अपने आप को अपडेट करिए। चेंज योर सेल्फ, चेंज योर लाइफ। अपने आप को अपडेट करिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों का रैंक बढ़ा तो हो गया है, लेकिन उनके नॉलेज में कोई बदलाव नहीं है, वही पुराना वाला घिसा पिटा नॉलेज है, यानी नॉलेज पे उन्होंने काम ही नहीं किया। बताइए, रैंक बढ़ जाने से थोड़े पैसा आ जाएगा। कई बार अपलाइन डाउनलाइन के मेहनत से भी रैंक बढ़ जाता है, जान लीजिए। और मैं एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लीजिए कोई चीज आपको मिली जो आपको मिलना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, भगवान ने कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज या कोई हीरा आपको दिया जो आपको मिलना नहीं चाहिए। ठीक। तो अगर मिल गया तो उसको संभालने की कला जल्दी से सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए? ध्यान से सुनिए इस बात को। उसको संभालने की कला जल्दी से सीख लीजिए, नहीं तो ज्यादा दिन आपके हाथ पे नहीं रहेगा, वो तुरंत छोड़ के चला जाएगा। और लोग सीखते नहीं है। कई बार भगवान हमें बिना मेहनत के, बिना मांगे दे देते हैं, लेकिन क्या है उस हिसाब से लोग, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ मिल गया, तो अगर मैं उस लायक नहीं हूं तो फटाफट मैं उस लायक बनने की कोशिश करना शुरू कर दूं। राइट। अगर मैं उस लायक नहीं हूं तो फटाफट उस लायक बनने की कोशिश करना शुरू कर दूं। अगर नहीं बना तो ज्यादा दिन आपके पास टिकने वाला नहीं है, वो अपने आप भगवान फिर आपसे छीन भी लेंगे। वो ट्राई करने के लिए देते हैं, देखो कि तू संभाल पाता है कि नहीं पाता है। और जब देखते हैं कि इसके बस की बात नहीं है तो क्या करते हैं, वो धीरे से आपसे वो अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। और आपको लगता है कि मतलब आप, कोई ना कोई कारण हो जाएगा जिससे आप नेगेटिव हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे। कोई ना कोई कारण हो जाएगा, कोई ना कोई कारण हो जाएगा, या अपलाइन की बात बुरी लग जाएगी, या डाउनलाइन की बात बुरी लग जाएगी, या कोई कुछ ना कुछ कारण हो जाएगा जिससे आप निकल जाएंगे। तो अगर आप निकल जाएंगे तो इसमें किसका नुकसान करेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अपना। हाँ, अपना ही नुकसान करेंगे और किसी का। देखिए,
मैं आपको एक बात बता देता हूं, कुछ सच्ची और कड़वी भी बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सृष्टि मेरी वजह से चल रही है, कंपनी मेरी वजह से चल रहा है। ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारी गलतफहमी, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर मौका मिला है तो मौके पे आपको मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। मौके सबको नहीं मिलते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को ही मौके मिलते हैं जीवन में तरक्की करने का। जैसे मेरे पास 2017 तक कोई मौका नहीं था, 2017 में मुझे मौका मिला, ठीक, और मैं एकदम रेडी तैयार बैठा हुआ था कि ऐसा कोई मौका मिलेगा तो मैं उस पर मेहनत करूंगा उस समय, और भगवान ने राइट टाइम पे मुझे मौका दे दिया। आज तक मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, आज तक इस बिजनेस से मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक, और कंसिस्टेंसी के साथ डायरेक्ट सेलिंग में लगे हुए हैं। दूसरा कोई काम भी नहीं किया 2017 के बाद, सिर्फ यही काम किया, डायरेक्ट सेलिंग, भले अदर्स कंपनी में चाहे अपनी कंपनी में, यही किया। क्योंकि ये मैं बात अच्छी तरह समझ गया था कि भाई यहां पर अगर 5 से 10 साल 15 साल अगर टिक गए तो पूरे जिले में, पूरे एरिया में नाम और पैसा शोहरत सब कुछ बना सकते हैं, राइट। अगर 10 से 15 साल टिक गए यहाँ पे, 10 से 15 साल, तो पूरे जिले में मैं बोल रहा हूं, आपके जिले में आप अपना नाम बना सकते हैं, पूरे भारत में अपना नाम बना सकते हैं, और पैसा तो बाई प्रोडक्ट है यहाँ पे। यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। तो जब ये बात पता है तो सीरियस हो जाइए। अब अभी क्या है, जून से हमारे बिजनेस का पीक टाइम आ रहा है। अब धीरे धीरे सब लोग फ्री हो जाएंगे, किसी के पास कोई काम नहीं, कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई त्योहार नहीं, लोग पूरी तरह फ्री रहेंगे और जम के काम होगा। अगले 4-5 महीने जम के काम होगा, और इसमें आप टारगेट बनाइए तो मुझे कितना पैसा कमाना है और मुझे क्या अचीवमेंट लेना है, यहाँ पे क्या अचीव करना है। अगर ये टारगेट बना के आप पूरी तरह डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो आपका टारगेट गारंटेड पूरा होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। देखिए, हम नीचे वाले से झूठ बोल सकते हैं, ऊपर वाले से झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं ना। तो आपके काम को, आपके मेहनत को, आपकी ईमानदारी को, आपकी सोच को ऊपर वाला सब जानता है, और उसी हिसाब से हमें फल भी देता है, ठीक। कई बार अपलाइन से लोग झूठ बोल देते हैं, डाउनलाइन से भी लोग झूठ बोल, घर में सोते रहते हैं और डाउनलाइन का फोन आया कि सर मेरा एक प्लान कर दीजिए ना, मैं यहाँ बात किया हूँ तो अभी मैं व्यस्त हूँ, ऊपर वाले ने देख लिया, और फिर क्या किया, आपको फिर दंडित करेगा। फिर धीरे धीरे आप बिजनेस से निकल जाएंगे, क्योंकि वह ऊपर वाले से आप झूठ थोड़े बोल सकते हैं, आप मुझसे बोल सकते हैं, ऊपर वाले से कोई झूठ थोड़े बोल सकता है। तो साथियों, ईमानदारी बहुत जरूरी है, यहाँ पे ईमानदारी से काम करना है। और जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा, जो व्यक्ति चीटिंगबाजी करेगा, ये चीटिंगबाजों का बिजनेस नहीं है। मैंने लिखा था एक दिन ग्रुप में कि कौन लोग इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, झूठे, फरेबी, मक्कार, ये लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये साफ सुथरे और ईमानदार मेहनती लोगों का बिजनेस है। जो साफ सुथरा हो, छवि साफ सुथरी हो, कैरेक्टर साफ सुथरा हो, ईमानदारी कूट कूट के भरी हो, और मेहनत भी कूट कूट के भरा हो। अगर ये 3-4 क्वालिटी आपके अंदर है तो आप इस बिजनेस में मिराकल कर जाएंगे, आप इस बिजनेस में इतिहास बना देंगे। लेकिन इसमें कोई भी एक मिस्टेक होगा, कोई भी एक गड़बड़ी होगी, आप आने वाले 1 साल में निकल जाए, 6 महीने में निकल जाए, 2 साल में निकल जाए, आपका निकलना तय है, गारंटेड है कि आप निकल जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे आप निकल जाएंगे। हो सकता है मुझसे ही कुछ बात निकल जाए मुंह से, ठीक, या आपसे ही कुछ निकल जाए, या आपके डाउनलाइन से निकल जाए, कुछ भी निकल सकता है। तो इसलिए पूरी ईमानदारी, शिद्दत, मेहनत। देखिए, काम करने वाले की हर जगह पूजा होती है, काम करने वाले की हर जगह, काम करने वाले की ही पूजा होती है। जो काम नहीं करता उसकी कहीं पूजा होती है? बताइए, कहीं पूजा नहीं होती है। जो घर में सोता रहता हो, बहाने बनाता हो, टाइम पास करता हो, ऐसे लोगों की कहीं पूजा होगी? वो मूर्तिकार की कहानी सुना हो ना। नहीं सर। तो जो काम करेगा उसकी हर जगह रिस्पेक्ट होगी, उसको हर जगह मान सम्मान मिलेगा, उसको हर जगह मालाएं मिलेगी, उसको हर जगह तालियां भी मिलेगी।
और जो काम नहीं करेगा, काम देखिए लोग सब समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते हैं, लोग सब समझ जाते हैं, अपलाइन भी समझ जाता है, डाउनलाइन भी समझ जाता है आप कितने काबिल हैं, आप कितना बहाना बनाते हैं, सब समझ जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ, शिद्दत के साथ इस बिजनेस को आपको आगे बढ़ाना है, काम करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। कंपनी हमेशा आपके साथ है, समय समय पे नया अपडेट हम लेके आते रहेंगे और आप लोगों को और बेहतर बिजनेस में और बेहतर क्या कर सकते हैं, इसमें समय समय पे कंपनी अपडेट अपने स्तर से अपडेट लेके आती रहेगी, नए नए प्रोडक्ट भी आते रहेंगे। क्योंकि देखिए सिर्फ गैस सेफ्टी से तो आप अमीर नहीं बनेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। गैस सेफ्टी किसी के घर में एंट्री करने का माध्यम है। क्या है? जो घर में इंसान आपको एंट्री दे देता है और प्रोडक्ट अपना इतना दमदार है कि देखने के बाद ज्वाइन भी कर लेता है, लेकिन ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा रीपरचेज मॉडल से। तो रीपरचेज मॉडल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं बहुत जल्दी, अगले महीने से, ठीक है। हर व्यक्ति को अपने आईडी पे कम से कम 100 बीबी खरीदना कंपलसरी हो जाएगा अगले महीने से, यानी कि जुलाई से हर व्यक्ति को कम से कम 100 बीबी खरीदना होगा। और 100 बीबी बहुत बड़ी रकम नहीं है, आराम से इंसान चाहे तो खरीद सकता है, बहुत छोटा अमाउंट रखा है, राइट? बात समझ में आ रही है? यस सर। जुलाई से हर व्यक्ति को अपने आईडी पे कम से कम 100 बीबी खरीदना कंपलसरी हो जाएगा, और नहीं खरीदेगा तो आईडी पे पॉपअप आ जाएगा, आईडी अंदर घुसने नहीं देगी एंट्री नहीं हो देगी, पेमेंट होल्ड हो जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक जरूरी है कि भाई रीपरचेज भी होना चाहिए, राइट? आप लोग एग्री है इस बात पे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। और जब रीपरचेज वर्क करेगा तो नए नए प्रोडक्ट भी आएंगे ना, आएंगे यस सर। आएंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 5000 नेस्टीज से कमाया, 5000 नेस्टीज से कमाया, बाइनरी से कमा लिया चाहे जिससे भी कमाया, ठीक। अगर उस 5000 में से उसको 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना हो तो कोई नुकसान है? नो सर। तभी तो, नहीं तो देखिए जहां नियम नहीं होता है ना वहां इंसान जानवर बन जाता है। सही बता रहा हूं आपको, इंसान से बड़ा जानवर दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए हर जगह गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बना रखा है, क्योंकि मालूम है कि अगर छोड़ दिया छूट तो इंसान पूरे ब्रह्मांड को निगल लेगा इसीलिए हर जगह रूल रेगुलेशन है, राइट? तो अपने कंपनी में भी कुछ रूल रेगुलेशन बनना चाहिए ना समय समय पे। यस सर। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल सर। तो आने वाले जुलाई से हर व्यक्ति को कम से कम 100 बीबी खरीदना कंपलसरी रहेगा, कि यानी आपको 100 बीबी का रिपर्चेज करना ही है आईडी पे, ठीक है? आप लोग एग्री है ना इस बात से? कोई दिक्कत परेशानी? नहीं है सर। नहीं सर। हाँ, तो सबको 100 बीबी खरीदना है, 100 बीबी खरीदना है, नहीं तो 4 लीडरशिप बोनस कमाना है। कितना? 4 लीडरशिप बोनस। दोनों में से एक कोई भी करना है। अगर आप 100 बीबी नहीं खरीद रहे हैं तो 4 लीडरशिप बोनस कमाना कंपलसरी हो जाएगा। या तो 100 बीबी खरीद लीजिए या तो 4 लीडरशिप बोनस कमा लीजिए। इससे आने वाले समय में मैंने जो प्लान डिजाइन किया है ना, अगले 5 साल में इसका बेनिफिट आपको दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। अभी क्या है, अभी अंदर है, मतलब जमीन के अंदर वर्क हो रहा है, और 5 साल बाद आपको जमीन के बाहर दिखाई देगा कि अरे यार सर ने बताया था, क्या जबरदस्त मॉडल काम कर रहा है। तो रीपरचेज कंपलसरी करेंगे तभी आपके नीचे रीपरचेज होगा, और वो रीपरचेज का पैसा आपको मिलेगा। अगर हर व्यक्ति रीपरचेज नहीं करेगा कुछ पैसा मिलेगा? बताइए। नेस्टी से लोग पैसा लेते हैं, मार्केट में जाके सामान खरीदते हैं, मान लीजिए वही सामान अगर अपने पास है तो यहां से खरीदिए, राइट? और राइट सर, राइट। कंपनी में जब फंड आएगा तो नए नए प्रोडक्ट पे काम होगा, और भी धीरे धीरे प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट है, जो रेगुलर बेसिस पे हमारे घर में चीजें लगती है, अगर मार्केट रेट से हम यहीं पे बेहतर प्रोडक्ट लेके आए तो क्या बुराई है? कोई बुराई है? कुछ नहीं सर। तो फिर तो धीरे धीरे इस पे काम करेंगे। लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि आप जहां भी काम शुरू करें, सभी लीडर से मेरा
नम्र निवेदन है कि आप जहां भी काम शुरू करें वहां पे ट्रेनिंग सर्विस सेंटर जरूर ओपन कराएं, क्योंकि अगर ट्रेनिंग सर्विस सेंटर ओपन नहीं होगा तो आप कूदते रह जाएंगे, कभी टीम बढ़िया नहीं बनेगी। क्योंकि इस बिजनेस का दो नियम है, पहले लोगों को रिक्रूट करना, क्या करना, पहले लोगों को बिजनेस में लेके आना, और दूसरा नियम है लोगों को डेवलप करना, यानी उन्हें सिखाना और उनको डेवलप करके मार्केट में उतारना। अभी क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट तो बहुत अच्छी हो रही है, ज्वाइनिंग का रेशियो बहुत अच्छा है, ये 2 महीना भले नहीं हुआ लेकिन अगले 4-5 महीने ज्वाइनिंग अच्छा होगा, मुझे अच्छी तरह मालूम है ये बात, क्योंकि अब बिजनेस का टाइम आ गया। लेकिन लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, और डेवलप इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, मैं ऑनलाइन कितना डेवलप करूंगा, ऑनलाइन में सेल क्लोजिंग नहीं होती है, बॉडी लैंग्वेज भी मायने रखता है, सामने बैठ के जो क्लोजिंग हमारी होती है, सामने बैठ के जो सिखाया जाता है वो ऑनलाइन पे नहीं सिखाया जा सकता, राइट सर। यस सर। वीकली जो मीटिंग होती है ना, जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों ने ज्वाइन किया, उसमें 3 लोग सीरियस हैं बिजनेस को करने के लिए और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं हर हफ्ते, तो उनको धीरे 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 डेवलप किया जाएगा, और जैसे जैसे डेवलप किया जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे वो डेवलप करके मार्केट में उतरेंगे, और आपके नीचे एक सेल भी क्लोज करते हैं तो एक सेल तो क्लोज किया ना बंदे ने, इसी तरह धीरे धीरे टीम बनेगी। तो जहां भी आप काम की शुरुआत करें, देखिए अनपरा में मिस्टेक हो चुका है, वहां पे सर्विस सेंटर ओपन नहीं होने के कारण पूरी टीम वहां पे बिखर गई है, कोई कहीं है कोई कहीं है, कुछ ही लोग ये डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, तो हमें ये गलती नहीं करनी है, आगे कहीं भी आप लोग ओपन करें। जैसे नितेश जी ने डाल्टनगंज ओपन किया, तो मैं नितेश जी को बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, ट्रेनिंग सर्विस सेंटर जब तक ओपन नहीं करोगे वहां पे बड़ा टीम नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेनिंग सर्विस सेंटर ओपन होने से क्या है, वीकली मीटिंग शुरू हो जाती है, हर हफ्ते मीटिंग होती है, और जब हर हफ्ते मीटिंग होगी तो भले 2 ही बंदा आएगा, वो 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 2 ही बंदा आएगा, तो 2 ही बंदे से हम 5,000 10,000 लोग बना सकते हैं, ठीक। अनिल सर भी एक बार बोल रहे थे, सर अनपरा में मीटिंग नहीं हो रहा है, राइट, मुस्कुरा रहे हैं, तो अनपरा में मीटिंग होगा तो कहाँ होगा, बार बार दूसरी जगह जाके और 3 घंटे का सेशन करेंगे, इससे नहीं होगा, हर हफ्ते मीटिंग करना पड़ेगा। अब बात ध्यान से समझिए, एक दिन बच्चा स्कूल गया फिर 1 महीने नहीं गया, तो जो 1 दिन में गया वो भी खत्म हो गया उसका, यानी उसको हर हफ्ते माहौल में रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? यस सर। चलिए 9:59 हो गया, 1 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया, तो मैं अब ये माइक हैंड ओवर करूंगा ममता मैडम से। ममता मैडम कुछ बात करेंगी आप लोगों से और बताएंगी कि अगला वो क्या करने वाली हैं, कैसे करने वाली हैं, अपना अगला टारगेट बताएंगी। उसके बाद मैं चाहूंगा नितेश सर बात करें, अमित सर बात करें, आप लोग सब लोग बात करिए। चलिए तो मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ और ममता मैडम से चाहूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करें। सर मेरा टारगेट अभी रावर्सगंज में है, अभी तो मैं लखनऊ जा रही हूँ, लखनऊ से आने के बाद टारगेट मेरा फिर रावर्सगंज में रहेगा सर। बस इतना ही बोलेंगी मैडम? और क्या बोलूं सर, कुछ तो बोलिए। और बस वहीं पे मतलब अपना काम चालू करना है और वहां पे मीटिंग भी करवानी है सर एक। उसके बाद मुझे एक कार फंड लेना है 13 अप्रैल 2026 को। 13 अप्रैल 2026 कार परचेज करनी है जी। चलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मैडम के लिए। देखिए इस तरह का जब हम टारगेट सेट करते हैं ना, तो हमारा दिमाग बार बार हमें टॉर्चर करता है कि नहीं मैंने बोला है तो मुझे ये करना है, मैंने बोला है तो मुझे ये करना है। और जब तक आपका दिमाग आपको टॉर्चर नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आप काम नहीं करेंगे। सोने नहीं देना चाहिए इंसान, मतलब दिमाग हमें सोने नहीं देना चाहिए। जब भी हम सोने जाए हमको लगे अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइम बिगड़ रहा है, मेरे पास टाइम कम है, तो ये जब तक बेचैनी नहीं आएगी ना तब तक वो चीज मिलती भी नहीं है। यानी किसी चीज को पाने की शिद्दत होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, शाहरुख खान ने डायलॉग मारा है ना कि किसी चीज को पाने की शिद्दत, जुनून। हाँ जुनून,
तो जब आपके अंदर वो शिद्दत आ जाएगी तो पूरी कायनात आपको मिलाने में मेहनत करने लगती है। इस तरह का कोई डायलॉग था, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। तो जब आप टारगेट ले लेंगे, डेट डिसाइड कर लेंगे, तो भगवान ऊपर वाले आपके मदद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए ममता मैडम, अब माइक म्यूट कीजिए। मैं अब नितेश सर को बोलूंगा अपना माइक अनम्यूट करें और बात करें आप लोगों से। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि ममता मैडम ने जो टारगेट लिया है ना, एक अमित सर ने लिया है, एक ममता मैडम ने लिया है। मैं यहाँ कमिटमेंट करता हूँ, क्या मैं तो पूरे सभा में बोल सकता हूँ कि मैम अगर मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं पूरा आपको सपोर्ट करूंगा। और वो जो गाड़ी का आपने डेट दिया ना, वो डेट मेरे दिमाग में अब फिट हो गया जाके 13 अप्रैल 2026। मैं पूरा कोशिश करूंगा, अपना जी जान लगा दूंगा। मैम आपको जहां सपोर्ट चाहिए आप नीतीश शर्मा को खोजेंगी, नीतीश शर्मा हाजिर हो जाएंगे आपके लिए। थैंक यू सर। एक लीडर का कर्तव्य है। और मुझे ऐसे लोग पसंद है जो टारगेट पे बात करते हो। यहाँ सर मेरा ये टारगेट है, मुझे ये चीज चाहिए, अब आपका साथ चाहिए। अब कैसे आएगा, हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो पूरा सपोर्ट करने में मजा आता है। तो मैम फिर से बोल रहा हूँ, पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जहां जरूरत लगेगी वहां नीतीश शर्मा हाजिर रहेगा आपके लिए हमेशा। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर, नहीं बोलना था। खुशी हो रही है, ग्रुप में भी इसको थोड़ा सा पोस्ट कर देंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं ममता मैडम, वो लालटेनगंज में जब मीटिंग होगा ना तो वहाँ अपना टारगेट बोलेंगे और वहाँ ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। और इसके लिए फिर दिन रात मेहनत करके वो टारगेट को बीट कराना है मैडम का। दिन रात मेहनत करना पड़े, रात को 12 बजे तक काम करना पड़े, 1 बजे तक काम करना करेंगे काम करना पड़े, तो हम लोग भी काम करेंगे मैडम, पूरे जी जान लगा देंगे। ठीक है जी सर, पूरा जी जान लगा देंगे आपके साथ मिलके। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति टारगेट लेता है, अपने से टारगेट लेता है और पूरा जी जान लगाता है, तो उस व्यक्ति के साथ अपने को भी काम करने में मजा आता है। देखिए, कामचोरों के साथ काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। जो बहाने बनाते हो, टाइम पास करते हो, जो टारगेट पे बात नहीं करते हो, जो थक जाते हो, जिन्हें गर्मी लगती हो, जिन्हें जाड़ा लगता हो, जिन्हें सीखने पे फोकस ना हो सर, जिनका लगता हो, जिनका सीखने पे फोकस नहीं हो, जो काम को टालते हैं, सर कल करता हूँ, परसों करता हूँ, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो वो व्यक्ति पसंद है, एक बार बोल दिया कि रात को 12 बजे की सर प्लान है, आज चलो प्लान है, प्लान करने चलते हैं। जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये नहीं सर अभी 12 बजे रात को जाएंगे, इतना कौन प्लान देखेगा। अरे कोई रात को देखना चाहता है तो हम दिखाना चाहते हैं ना। हम तो नेटवर्कर है, हम 24 घंटे के लिए हैं। बिजनेसमैन 24 घंटे काम करता है, एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है। हमें एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया पे कम लोग राज कर रहे हैं और बाकी लोग सब गरीबी का झोला लेके और ढो रहे हैं और छाती पीट रहे हैं, हाय मेरे पास पैसा नहीं है। क्योंकि उनके टाइम फिक्स है काम करने के बाद। 8 घंटा किया, घर गया, बीवी बच्चों से बात किया, उधर खेला कूदा और 4-5 घंटे टाइम उधर बिगाड़े, 3 घंटे टाइम टीवी में बिगाड़े, उसके बाद खाना खाया, फिर सो गए, सुबह उठ के फिर 3-4 घंटे मोबाइल में टाइम बिगाड़े, 9 बजे ड्यूटी गए, 8 घंटा काम किए, फिर वही। लेकिन एक बिजनेसमैन सुबेरे उठते उसका काम शुरू होता है और जब तक वो सो नहीं जाता है तब तक वो काम करता रहता है। इसीलिए वो बड़ा आदमी है, इसीलिए वो पैसे वाला है। आप देखिए किसी भी बिजनेसमैन को देखिए, वो ऐसे ही काम करता है। लेकिन एम्प्लॉय माइंडसेट का आदमी 8 घंटे काम करेगा, उसके बाद आराम करेगा, तो कहां से पैसा आएगा भाई? कहां से गरीबी दूर होगी? कहां से बच्चे अच्छे एजुकेशन लेंगे? तो बिजनेसमैन को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। रात को 12 बजे भी अगर कोई प्लान देखने के लिए तैयार है तो लीडर का मतलब ये हो गया कि तू 12 बजे देख या 3 बजे भोर में देख, मैं दिखाऊंगा। है कि नहीं? अमित कहाँ है? अमित जी कहाँ है? निकल गए? अमित सर नहीं, निकल गए। जी हाँ, चलिए कोई नहीं। अनीता मैडम का माइक अनम्यूट करिए। जी सर। कुछ अपना भी टारगेट बताएंगे मैडम? अभी सर हम ही को लोग टारगेट पे लिए हैं। देखिए
जीवन में उतार चढ़ाव, पूरा जीवन ही उतार चढ़ाव से भरा क्या हुआ कर रहे हैं सर? है, पूरा जीवन ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो क्या हम खाना खाना बंद कर दिया है, काम करना बंद कर नहीं दिया सर, है, दुकान हमने बंद कर नहीं दिया है? सब काम चल रहा नहीं है नहीं, ना, सभी हाँ काम हो रहे हैं ना, तो ये भी काम होंगे उसी में। यस अरे सर, थोड़ा है कि घर में बैठ के इंतजार करेंगे कि जिस दिन मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को एक और बात बता रहा हूँ, जी सारी बत्ती ग्रीन हो जाए और तब मैं घर से निकलूंगा या निकलूंगी, ऐसा पॉसिबल है कि सारी बत्ती जिस दिन हरी हो जाएगी तब मैं घर से निकलूंगी? नहीं सर, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप घर से निकलिए, जहां बत्ती ग्रीन होगी वहां आगे बढ़िए, जहां रेड होगी थोड़ी देर इंतजार करिए, फिर आगे बढ़िए, ग्रीन होगी। यही लाइफ है, यही जीवन है। जी सर, पूरा जीवन ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो जो भी वक्त चल रहा है, चाहे सही चल रहा है चाहे बेकार चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। हमारी नजर में गड़बड़ है लेकिन ऊपर वाले की नजर में सही है। जी हाँ, तो अगर ईश्वर पे भरोसा है और आप इंसान अच्छे हैं तो विजय आपकी ही होगी, चाहे कोई कितना भी परेशान कर ले। एक कहावत है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। जी सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। नहीं, तो मैडम इसी में काम करते रहिए, जिसको कुछ बोलना है बोलने दीजिए। दुनिया का काम है दूसरे को परेशान करना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी सर, ठीक है, ठीक सर, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक कुछ करके दिखाइए। 15-15 तारीख को डाल्टनगंज में मीटिंग फिक्स कीजिए नीतीश सर, और वहाँ पे मीटिंग करते हैं और जितने भी हमारी आयरन लेडी है सबको वहाँ बुलाते हैं और जोरदार तरीके से मीटिंग करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। और तब तक आप लोग चेक बनाइए, चेक। ऐसे सुखले संडे मीटिंग नहीं होगा, चेक बनाना पड़ेगा। चेक वहाँ पे पाने के लिए कुछ तो चाहिए, स्टेज पे जाने के लिए। यस सर, यस सर, बनेगा सर, बनेगा। काम पे लगिए और जून महीने में कुछ मिराकल करके दिखाइए। फिर वहाँ आते हैं तो कुछ और घोषणा किया जाएगा आप लोगों के लिए। जी सर, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड जय नाइट सर, नेस्टिस। जय नेस्टिस।